आज एक बार फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप सभी को खैर मकदम, आप सभी का स्वागत एक नई बाइबल संबंधी जानकारी के लिए। पिछली बार हम बात किए थे खतना और इब्राहिम की पत्नी के विषय में कि उनको कहा कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, और यही तीनों स्वर्गदूत घूमते हुए लूत की तरफ गए जो अब्राहम के भतीजे थे, और ये सदोम और अमोरा नामक एक जगह पे रहा करते थे। और वहाँ पर ये तीनों स्वर्गदूत जब पहुँचे या फरिश्ते पहुँचे तो फरिश्ते देखने में बहुत सुंदर थे, और वहाँ के लोगों ने जब उन्हें देखा तो वह उनके ऊपर मोहित हो गए। और बाइबल में लिखा है कि वहाँ के उस समय के लोग समलिंगी यौनाचारी थे। पुरुष पुरुष के साथ अपने यौन संतुष्टि करता था। और जब वो फरिश्ते वहाँ उनके यहाँ आए और लोगों ने देखा कि बहुत सुंदर हैं, तो वो उनके यहाँ पहुँच गए और उन्होंने लूत से कहा कि उन लोगों को निकाल जो तेरे यहाँ आए हैं। और तब लूत ने उनको कहा कि मेरे पास जो बेटियां हैं उन्हें बाहर लाकर उनके पास बिठा दिया अपनी पत्नी को, कि आप चाहें तो इनको आप अपने साथ ले जा सकते हैं, इनके साथ आप अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे मेहमान हैं, मैं आपके यहाँ परदेसी हूँ, आपको मेरा इतना सम्मान रखना चाहिए। लेकिन वे लोग नहीं माने और कहने लगे तू परदेसी होकर यहाँ न्यायी कब से बन गया, तो यहाँ का हुक्म देने वाला कब से बन गया, इसलिए उन्हें निकाल। और बाइबल में लिखा है कि तब उन फरिश्तों ने उन लोगों को अंधा कर दिया, और अंधा कर दिया तो वे सारी रात भटकते फिरे। और सुबह ही फरिश्तों ने कहा कि अपने परिजनों को लेकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि अब इसका अंत निश्चित है। तब लूत ने सुबह को अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर वहाँ से निकल गए। लेकिन इससे पहले जो एक बड़ा खास विषय है वो ये है कि वहाँ के लोग समलिंगी यौनाचारी थे। और बाइबल कहती है कि लूत ने अपनी बेटियों तक को उनके सामने कर दिया, लेकिन वह उन पुरुषों के आगे उन महिलाओं को भी तवज्जो न दिए। बाइबल लेकिन कुरान कहती है कि लूत ने अपने बेटियों को उनके सामने रख दिया कि आप चाहें तो इनके साथ निकाह करें और इनको आप अपनी संतुष्टि के शारीरिक संतुष्टि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वे लोग नहीं माने। और ये जो तीन पुरुष थे, कुरान कहती है कि ये तीनों मुख्य स्वर्गदूत थे, जिसमें जिब्राइल, इज़राइल और मिकाइल थे, जो हज़रत लूत के यहाँ आए थे। और एक और विरोधाभास है कि जब वे वहाँ से निकले तो बाइबल कहती है कि उनकी पत्नी भी साथ थी, लेकिन जो लूत की पत्नी थी वह उसी कौम की थी और वह अपने लोगों से प्रेम करती थी। इसलिए क्योंकि उनको कहा गया था कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और वे खंबा बन गई, उसी समय पत्थर बन गई ऐसा। लेकिन कुरान में कई जगह इस तरह के कुछ विरोधाभासी मिलते हैं। कई जगह उनकी 2 बेटियों का जिक्र है, लेकिन कुरान में 3 बेटियों का जिक्र है। कुरान कहती है कि वो तीनों की तीनों बेटियां, दोनों की दोनों बेटियां मार्ग में मर गईं और एक बेटी उनके साथ रही, जबकि बाइबल कहती है कि दोनों बेटियों के साथ वह एक गुफा में रहने लगे। और ये जो सदोम अमोरा है, ये जगह वर्तमान फ़लस्तीन का क्षेत्र था, और आज जिसे हम फ़लस्तीन कहते हैं वही उस समय सदोम अमोरा हुआ करता था। तो मित्रों और अजीज़ों, एक चीज़ तो यह है कि कुरान और बाइबल में दोनों जगहों पे इस चीज़ का जिक्र पाया जाता है। कुछ थोड़ी बहुत विरोधाभास अवश्य हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि उन्होंने अपनी बेटियों तक को वहाँ उस भीड़ में सौंप दिया, जो कुरान भी मानती है और बाइबल भी, लेकिन उन्होंने उनको नकार दिया उन पुरुषों के सामने। और जो लूत थे वो जैसे ही उस नगर से निकले, वहाँ पे आग और गंधक की बारिश होने लगी, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। ये भी कुरान और बाइबल में सिद्ध होता है। मित्रों, आज ये जानकारी हम आपके साथ लेकर आए थे कि जो लूत थे, चूँकि उनके वो परदेसी थे वहाँ,
और वहाँ के लोगों में एक जो बुरा ऐप था, क्योंकि उसे कुरान बाइबल मना करती है कि कोई भी व्यक्ति समलिंगी यौनाचारी न हो, और उसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि उस पूरे नगर को उलट पुलट कर दिया गया और पूरा नगर समाप्त कर दिया गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय में आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। खुदा आपके साथ हो, आपको आशीष दे, बरकत दे। आमीन।